कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम मेहनती हैं। तो क्योंकि क्या कर रहा है, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा और हम मेहनती हैं, ये दो सेंटेंस को क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें देखो इस सेंटेंस क्लास में क्या आ रहा है, यानी कि विल बी शैल बी वाला है, और इस सेंटेंस क्लास में है आ रहा है, यानी कि इज एम आर वाला है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? तो फ्रेंड्स, आप एक बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि क्या कल तुम उदास थे। सबसे पहले ये पढ़ो कि ये कौन सा है, इज एम आर वाला है कि वॉज वर वाला है कि विल बी शैल बी वाला है। कैसे पकड़ोगे, जिस सेंटेंस के लास्ट में था थे थी रहेंगे वो वॉज वर वाला हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाला। जिस सेंटेंस के लास्ट में है हूँ हो रहेगा, मतलब जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में है हूँ हो रहेगा वो आपका इज एम आर वाला हो जाएगा। और जिस सेंटेंस के लास्ट में होगा होगी होंगे रहेगा रहेगी रहेंगे बनेगा बनेगी बनेंगे रहेगा वो आपका विल बी शैल बी वाला हो जाएगा। जिससे आप क्लैरिफाई हो जाएंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा, कि इसमें वॉज वर का प्रयोग होगा, कि इसमें विल बी शैल बी का प्रयोग होगा। और लास्ट में थे हैं तो ये वॉज वर वाला है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है फ्रेंड्स, देखो तो कौन उदास थे, तुम आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज वर में से क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, वर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि यू के साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वर यू सैड, क्या आप उदास थे। ठीक है, कब उदास थे, कल का क्या हो जाएगा, यस्टरडे, YSTER, यस्टर DAY डे। ठीक है, और लास्ट में आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रैक्टिस करते 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 आप क्या हो जाएंगे, बहुत तेज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कल तुम उदास थे, वर यू सैड यस्टरडे। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं कल उदास नहीं था। तो मैं कल उदास नहीं था, तो लास्ट में था आ रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है ये वॉज वर वाला है, और इसमें नहीं भी आया है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, कौन कल उदास नहीं था, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ वॉज वर में से क्या लगता है फ्रेंड्स, वॉज लगता है। ठीक है, आई वॉज नॉट सैड, मतलब मैं उदास नहीं था, आई वॉज नॉट सैड, कब नहीं उदास था, कल का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यस्टरडे, YESTERDAY। ठीक है, अब आपका कल का इंग्लिश यस्टरडे भी होता है, टुमारो भी होता है। अगर बात फ्यूचर में किया जाए तो कल का यूज टुमारो के रूप में करोगे, बात अगर बीता हुआ कल के बारे में बात करोगे तो यस्टरडे के रूप में यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, मैं प्रसन्न हूं और प्रसन्न रहूंगा। देखो इसमें दो टू भिड़ा दिया है, मैं प्रसन्न हूं और प्रसन्न रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम समझ में आया कि पहले इस पे फोकस करो। यहाँ पे दो टाइप के सेंटेंस दिए गए हैं, यानी कि आपके जिसको ये सेंटेंस के लास्ट में हूँ भी लगा है, रहूंगा भी लगा है। यानी हूँ लगा है तो ये इज एम आर के अकॉर्डिंग बनाओगे, रहूंगा लगा है तो ये विल बी शैल बी के अकॉर्डिंग बनाओगे। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, देखो तो पहले यहाँ पे देखो कौन प्रसन्न हूँ, मैं, तो यहाँ पे इतना जो है ना वो हम लोग नॉर्मल इज एम आर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रसन्न हूँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी, मतलब मैं प्रसन्न हूँ। एंड और प्रसन्न रहूंगा, तो कौन प्रसन्न रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा ना। तो आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है और आपका ये टेंस चेंज हुआ है, यानी कि आपका, ठीक है, टेंस चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई के साथ क्या लगता है, शैल बी। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप आई लेके डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, तो एंड शैल बी। ठीक है, एंड शैल बी, प्रसन्न का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैप्पी, एंड शैल बी HAPPY। ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, कुछ लड़के तुमसे अप्रसन्न थे। तो इसको देखो कैसे बनाओगे, कौन लोग तुमसे अप्रसन्न थे, कुछ लड़के, लास्ट में थे आ रहा है तो समझ जाओ कि अच्छा ये तो वॉज वर वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, कौन अप्रसन्न थे, कुछ लड़के, तो कुछ लड़के मतलब सम बॉयज, और तुमको पता है कुछ लड़के यानी कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो वॉज वर में से क्या लगाओगे भैया, वर का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो कौन अप्रसन्न थे, कुछ लड़के का इंग्लिश क्या होता है, सम बॉयज। तो सम बॉयज वर अनहैप्पी विथ यू, HAPPY, हैप्पी विथ यू, WITH, विथ YOU। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखा है कि कुछ लड़के तुमसे अप्रसन्न थे, यानी कि सम बॉयज वर अनहैप्पी विथ यू। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा तुम्हें भी, बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मेरा बेटा भाग्यशाली होगा। अब देखो इसमें भी दो टाइप का सेंटेंस घुसेड़ दिया है। पहला क्या लिखा है, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मेरा बेटा भाग्यशाली होगा। क्योंकि क्या कर रहा है, मैं प्रसन्न हूं और मेरा बेटा भाग्यशाली होगा, इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो मैं प्रसन्न हूं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ये आपका आई एम हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रसन्न हूं का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी। ठीक है, मैं प्रसन्न हूं, आई एम हैप्पी। क्योंकि का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, बिकॉज। क्योंकि का इंग्लिश क्या होता है, बिकॉज, BACAUSE, बिकॉज, क्योंकि मेरा बेटा भाग्यशाली होगा। ये गाँव वाला आ रहा है ना, यानी कि आपका विल बी शैल बी वाला हो गया। ठीक है, तो कौन भाग्यशाली होगा, मेरा बेटा। ठीक है, मेरा बेटा का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, माई सन। ठीक है, विल बी
WILL विल बी लक्की, LUCKY लक्की। ठीक है, अब मेरा बेटा भाग्यशाली होगा कि नहीं, पहले बेटा तो होने दो, फिर देखा जाएगा भाग्यशाली होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, क्या आप कल तैयार रहेंगे? तो कौन तैयार रहेंगे? आप तैयार रहेंगे। देखो बहुत इजी होता है बनाने का, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो हजारों क्वेश्चन तोड़ोगे। ठीक है, पहला क्या लिखा है, कैसे पहचानोगे कि देखो रास में गे आ रहा है तो समझ जाओ अच्छा ये तो विल बी शैल बी वाला है, और इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, यानी कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको कैसे, अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढो कि क्या है इसमें। ठीक है, तो कौन कल तैयार रहेंगे? आप यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, और आपकी इंग्लिश यू होती है, और आपको पता है कि यू के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, विल यू, ठीक है, विल यू बी रेडी, विल यू बी रेडी टुमारो। ठीक है, विल यू बी रेडी टुमारो, TOMORROW। ठीक है, TOMORROW, विल यू बी रेडी टुमारो। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम लोग इसलिए करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि आपका हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा मार्कर नीचे गिर गया तो हम लोग इसको उठा लेते हैं। अब फिर से अपने वीडियो की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, क्या आप कल तैयार रहेंगे, विल यू बी रेडी टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ मैं तैयार रहूंगा परंतु आप तैयार नहीं रहेंगे। देखो ये परंतु क्या कर रहा है कि मैं तैयार रहूंगा और आप तैयार नहीं रहेंगे, इसको क्या कर रहा है फ्रेंड्स, जोड़ रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको बनाओगे, देखो हाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, और सबसे पहले इसमें तुम पकड़ो कि ये कौन सा है, देखो गागिगी वाला इसमें भी है, गागिगी वाला इसमें भी है, यानी कि दोनों आपके जो हैं वो विल बी शैल बी वाले हैं। ठीक है, अब इसको कैसे बनाओगे फ्रेंड्स, हाँ की इंग्लिश क्या होती है, यस, और अब मैं तैयार रहूंगा, तो कौन तैयार रहूंगा, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आपको पता है कि आई के साथ विल बी शैल बी में से शैल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यस हाँ मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी, ISHALL शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। परंतु का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, बट होता है, बट आप तैयार नहीं रहेंगे, आप तैयार नहीं रहेंगे, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। हम कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, आप तैयार नहीं रहेंगे, मन क्या है भैया, नहीं आया है, इसलिए आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, आई शैल बी रेडी बट आप तैयार नहीं रहेंगे, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू, और आपको पता है कि यू के साथ आपको पता है कि विल बी शैल बी वाले में भैया आई और बी सब्जेक्ट रहेगा, तभी आप शैल बी का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई और बी नहीं रहेगा तो अदर सब्जेक्ट रहेगा, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, विल बी का। ठीक है, तो बट लेकिन आप तैयार नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी रेडी, यू विल नॉट बी रेडी, यू विल नॉट बी रेडी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, क्या भारत के लोग दुखी रहेंगे, क्या भारत के लोग दुखी रहेंगे, भारत के लोग सच में बता रहे हैं दुखी रहेंगे, क्योंकि सब आलसी हैं साले सब। ठीक है, तो कौन लोग दुखी रहेंगे, क्या भारत के लोग दुखी रहेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या पकड़ोगे, लास्ट में क्या आ रहा है, गे आ रहा है, तो विल बी शैल बी वाला है, स्टार्टिंग क्या से हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग क्या से हो रही है, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसको कैसे बनाओगे, तो कौन दुखी रहेंगे, भारत के लोग, तो भारत के लोग के साथ विल बी शैल बी से क्या लगाएंगे, विल बी। ठीक है, विल द पीपल ऑफ इंडिया, विल द पीपल ऑफ इंडिया, PEOPLE, पीपल ऑफ इंडिया, विल द पीपल ऑफ इंडिया, क्या भारत के लोग, फिर बी लगा देते हैं फ्रेंड्स, विल द पीपल ऑफ इंडिया बी, दुखी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सैड हो जाएगा, विल द पीपल ऑफ इंडिया बी सैड, क्या भारत के लोग दुखी रहेंगे, रहने दो इन लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, नहीं वे प्रसन्न रहेंगे, नहीं वे प्रसन्न रहेंगे क्योंकि वे ईमानदार बनेंगे। देखो क्योंकि क्या कर रहा है कि वे प्रसन्न रहेंगे और वे ईमानदार बनेंगे, इसको क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। ठीक है, कि आपको लगे कि बहुत बड़का सेंटेंस है, हमको नहीं आ रहा है, ठीक है, डरवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये भी लास्ट में गे आ रहा है, इसके भी लास्ट में गे आ रहा है, मतलब ये भी आपका विल बी शैल बी वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, तो नहीं का इंग्लिश नॉट लिख दो, कौन प्रसन्न रहेंगे, वे, तो वे आपको क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और आपको पता है कि दे, वे का इंग्लिश क्या होता है, दे, और दे के साथ विल बी शैल बी से क्या लगता है फ्रेंड्स, विल बी लगता है। ठीक है, तो नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉट, कॉमा लगाया तो हम भी कॉमा लगाएंगे, वे प्रसन्न रहेंगे, तो कौन प्रसन्न रहेंगे, वे का इंग्लिश क्या होता है, दे के साथ हम लोग विल बी शैल बी में से किसका प्रयोग करेंगे, विल का, दे विल बी हैप्पी, वे प्रसन्न रहेंगे मतलब दे विल बी हैप्पी। क्योंकि का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, बिकॉज होता है, BCAUSE, बिकॉज, क्योंकि वे ईमानदार बनेंगे, तो कौन ईमानदार बनेंगे फ्रेंड्स, वे, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे, और इसके साथ भी हम लोग फ्रेंड्स विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दे विल बी, ईमानदार बनेंगे ना, तो दे विल बी ऑनेस्ट हो जाएगा, HONEST। ठीक है, जगह नहीं था फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे ठूस दिए हैं, 68 के लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, भारत एक महान देश बनेगा। ठीक है, भारत एक महान देश कब बनेगा, जब युवाओं का सोच अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे युवाओं का सोच अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, गा आ रहा है, गागेगी आएगा, तो ये आपका विल बी शैल बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे बनाओगे, तो कौन एक महान देश बनेगा, भारत, तो भारत का इंग्लिश क्या होता है, इंडिया, इंडिया के साथ विल बी शैल बी से क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, विल लगाएंगे,
इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री, इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। उसको भारत देश को महान बनते बनते क्या पता बुढ़ौती ना आ जाए हमारा, ठीक है। इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री मतलब भारत एक महान देश बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, हम महान बनेंगे, हम महान बनेंगे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, लास्ट में गे आ रहा है तो समझ जाओ, अच्छा ये तो विल बी शैल बी वाला है, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो कौन महान बनेंगे, हम महान बनेंगे, तो हम महान बनेंगे, हम का इंग्लिश क्या होता है वी, और आपको पता है कि आई और वी के साथ किसका यूज किया जाता है, शैल बी का, भैया रूल मत भूलो, ठीक है। तो वी शैल बी ग्रेट मतलब हम महान बनेंगे, वी शैल बी ग्रेट, बहुत ही ईजी है। महात्मा गांधी क्या महान नहीं थे, तो इसका मतलब ये वॉट वाला मत बता देना, इसको क्या को मान लो कि ये आगे है, महात्मा गांधी क्या महान नहीं थे मतलब क्या महात्मा गांधी महान नहीं थे, एक ही चीज है, इसके अकॉर्डिंग मत बना देना। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, हम पहले बता दे रहे हैं। इस ये क्या जो इसमें दिया है ये समझ लो कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, क्या तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि महात्मा गांधी क्या महान नहीं थे, आपको दिख रहा है, लेकिन इसका सेंस जो बन रहा है क्या महात्मा गांधी महान नहीं थे, ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या दिया है फ्रेंड्स, थे, यानी हम समझ गए, तो ये तो वाजवर्ग के घर का है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाओगे फ्रेंड्स, तो कौन महान नहीं थे, महात्मा गांधी, तो पहले लिखो वॉज महात्मा, MAHA महात्मा, वॉज महात्मा, ठीक है, गांधी GANDHI, वॉज महात्मा गांधी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉट हो जाएगा, वॉज महात्मा गांधी नॉट, महान का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रेट हो जाएगा, GREAT ग्रेट, वॉज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट, क्या महात्मा गांधी महान नहीं थे, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकता है, लेकिन घबराना मत, जैसे हम बताएं उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। वॉज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, वे महान थे, तो कौन महान थे, वे महान थे मतलब महात्मा गांधी के बारे में बात किया जा रहा है भैया, ये नहीं कि वे का तुम दे लिख दो, दे लिख दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पे लिखा है कि वे महान थे, तो कौन महान थे, महात्मा गांधी महान थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी एक इंसान थे कि एक से अधिक इंसान थे, एक इंसान थे ना, तो यहाँ पे ही का यूज करना प्लीज कृपया करके आप लोग यहाँ पे दे का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वे महान थे, तो ही वॉज ग्रेट, ही वॉज ग्रेट का मतलब क्या हो गया, वे महान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, तो एक मिला पूछ दिया कि वे कैसे महान थे, हमको भी बताओ, तो वे कैसे महान थे इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, थे लिखा है, तो समझ जाना कि अच्छा ये तो वाज वर्ब वाला है, और कैसे भी दिया है तो समझ जाओ कि सेंटेंस के बीच में क्यों कब कहाँ कैसे देता है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कैसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हाउ हो जाएगी, HOW का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हाउ, ठीक है। HOW का मतलब क्या होता है, हाउ, ठीक है। कौन महान थे, वे महान थे मतलब कि वहाँ एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो वॉज वर्ब में से क्या लगा दोगे, वॉज, हाउ वॉज ही ग्रेट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे ना, वर लगा के दे लगाएंगे, जो कि साफ ही साफ गलत है, क्योंकि जब तुम ट्रांसलेशन भी दो टाइप्स का होता है, अगर तुम किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसमें उसके सेंस के अकॉर्डिंग तुम ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। अगर तुम एक पार्टिकुलर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो तो वो अलग टॉपिक होता है, लेकिन तुम किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसका सेंस अलग मिलेगा और सेंस के अकॉर्डिंग तुमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वे कैसे महान थे, तो हाउ वॉज ही ग्रेट होगा, ठीक है। यहाँ पे कृपा करके आप लोग गलती मत करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, वे महान थे, ठीक है, वे महान थे क्योंकि वे सत्यवादी और ईमानदार थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। वे महान थे मतलब गांधी जी के ही बारे में अभी बात हो रही है, ठीक है, ये नहीं कि दे लगा दे वे का, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके लास्ट में क्या है, क्योंकि क्या कर रहा है, वे महान थे, वे सत्यवादी और ईमानदार थे, इसको क्या कर रहा है फ्रेंड्स, जोड़ रहा है, ठीक है, जोड़ रहा है। तो इसके भी लास्ट में थे आ रहा है, इसके भी लास्ट में थे आ रहा है, यानी कि जब हम दोनों को ट्रांसलेट करेंगे तो वॉज वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा किसी एक का, ठीक है। तो वे महान थे मतलब कौन महान थे, गांधी जी एक इंसान थे ना, तो यहाँ पे वे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही वॉज ग्रेट, वह महान थे मतलब वे महान थे, ही वॉज ग्रेट, बिकॉज, क्योंकि का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बिकॉज BACAUSE, बिकॉज वे सत्यवादी और ईमानदार थे। तो कौन सत्यवादी और ईमानदार थे, गांधी जी, तो ही वॉज ट्रूथफुल, TRUTH, ट्रूथफुल, ही वॉज ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, HONEST एंड ऑनेस्ट, ठीक है। ही वॉज ग्रेट, वह महान थे, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट, वे सत्यवादी और ईमानदार थे। नेक्स्ट क्या लिखा है
क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं? तो क्या आप भाग्यशाली नहीं है इसके हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? तो मेरे दिमाग में तुरंत एक मैसेज गया, तुरंत गया, पता है क्या गया? इज एम आर वाले के घरे का, ठीक है। और मैंने देखा है कि इसकी स्टार्टिंग क्या से है, बीच में नहीं भी है, तो मेरे दिमाग में फिर एक मैसेज गया, क्या कि अरे भैया ये तो सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस वाला है। तो मेरा एक दिमाग से आउटपुट देता है, अच्छा सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव इज एम आर वाला क्या करता है, उसका रूल भेजता है, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ठीक है। तो कौन भाग्यशाली नहीं है? आप। और आपका इंग्लिश यू होता है, यू के साथ इज एम आर में से क्या लगता है? आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर यू नॉट लक्की? आर यू नॉट लक्की? क्या आप भाग्यशाली नहीं है? आर यू नॉट लक्की? नेक्स्ट क्या लिखा है? मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, परंतु मैं परिश्रमी और मैं अवश्य सफल रहूंगा। मैं परिश्रमी हूं और मैं अवश्य सफल रहूंगा, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे ध्यान देना। तो यहां पे भी देखो परंतु क्या कर रहा है? मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं परिश्रमी हूं और अवश्य मैं सफल रहूंगा, इसको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। मतलब कि परंतु जो है ना वो मैं भाग्यशाली नहीं हूं और मैं परिश्रमी हूं, इसको जोड़ रहा है। और जो और है वो मैं परिश्रमी हूं और मैं अवश्य सफल रहूंगा, इसको ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है। ये काफी लंबा चौड़ा सेंटेंस है, इसको कैसे बनाओगे? तो पहले देखो इसमें हूं आ रहा है, तो इज एम आर के अकॉर्डिंग बनाओगे, इसमें भी हूं आ रहा है, इज एम आर के अकॉर्डिंग बनाओगे, इसमें गागेगी आ रहा है यानी गा आ रहा है, यानी कि ये विल बी शैल बी के अकॉर्डिंग बनाओगे, ठीक है। तो चलो कुछ सीखते हैं। तो मैं भाग्यशाली नहीं हूं, नहीं आ रहा है यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो कौन भाग्यशाली नहीं हूं? मैं इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स? एम, ठीक है। इस बार में से एम लगता है। आई एम नॉट लक्की, मतलब मैं भाग्यशाली नहीं हूं, आई एम नॉट लक्की, ठीक है। परंतु का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बट, लेकिन, या फिर परंतु मैं परिश्रमी हूं, ठीक है। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स? आई, और आई के साथ इस बार में से एम लगता है। परिश्रमी का क्या होता है? लैबोरियस, LABORIOUS, आई एम लैबोरियस एंड, और मैं अवश्य सफल रहूंगा, और मैं अवश्य सफल रहूंगा। देखो भैया आपको पता है कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है, जो कि सच्चो बात है, ठीक है, सच बात है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में अगर अवश्य आ जाता है तो आई और वी के साथ विल बी का प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। फिर से सुनो, अगर आपको पता है कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि ये रूल होता है हम लोग का विल बी शैल बी का, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस में अवश्य आ जाए, जैसे यहाँ पे मैं सफल रहूंगा तो आई शैल बी सक्सेसफुल, ठीक है, या फिर आई, लेकिन लिखा है यहाँ पे मैं अवश्य सफल रहूंगा तो आई विल बी सक्सेसफुल होगा, ठीक है, आई विल बी सक्सेसफुल। तो एंड क्या हो जाएगा? एंड आई विल बी, WILL, विल बी सक्सेसफुल, ठीक है, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। फ्रेंड्स कि मैं मेहनती हूं इसलिए धनी बनूंगा, तो इसलिए क्या कर रहा है कि मैं मेहनती हूं और धनी बनूंगा, इसको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो पहले पे हम लोग फोकस करते हैं कि मैं मेहनती हूं, इसके लास्ट में हूं आ रहा है, यानी कि ये इज एम आर वाला है। तो कौन मेहनती हूं? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, और आई के साथ इज एम आर में से क्या लगता है फ्रेंड्स? एम लगता है, ठीक है। मैं मेहनती हूं मतलब आई एम लैबोरियस, LABORIOUS, मैं मेहनती हूं, इसलिए का इंग्लिश क्या होता है? सो, ठीक है। इसलिए धनी बनूंगा, तो कौन धनी बनूंगा? मैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी तुम सब्जेक्ट लिख चुके हो, चाहोगे तो लिख भी सकते हो कि आई शैल बी रिच बोलो या फिर शैल बी रिच, ठीक है, कोई भी तुम लिख सकते हो, कोई काटेगा नहीं, ठीक है। तो सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? शैल, SHALL, शैल बी रिच, शैल बी रिच, यहाँ पे हम छोटे से अटका देते हैं, शैल बी RICH, रिच, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? मैं भूला नहीं हूं, मैं थका हूं, ठीक है। तो मैं भूला नहीं हूं, मैं थका हूं, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे? इसमें भी हूं आ रहा है, इसमें भी हूं आ रहा है, दो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये आपका इज एम आर वाला ये भी है, इज एम आर वाला ये भी है, ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ठीक है। तो मैं भूला नहीं हूं, तो कौन भूला नहीं हूं? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, और आई के साथ क्या प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? एम, ठीक है। तो आई एम नॉट ओल्ड, मतलब मैं बूढ़ा नहीं हूं, आई एम नॉट ओल्ड, ठीक है। कॉमा लगाया है तो तुम भी कॉमा लगा दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं थका हूं, आई एम टायर्ड, ठीक है। तो मैं थका हूं का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, TIRED, टायर्ड, ठीक है। मैं थका हूं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई एम टायर्ड। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स? कुछ समय के बाद मैं सक्रिय होऊंगा, ठीक है, और एक अच्छा आदमी बनूंगा। तो कुछ समय के बाद मैं सक्रिय होऊंगा और एक अच्छा आदमी बनूंगा, बहुत बढ़िया। तो कुछ समय के बाद बनेंगे ना, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा? कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया है। आफ्टर सम टाइम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, फिर कॉमा लिखा है तो आप भी कॉमा लगा देंगे, ठीक है। मैं सक्रिय होऊंगा, तो देखो यहाँ पे और क्या कर रहा है? मैं सक्रिय होऊंगा और मैं एक अच्छा, मतलब कि एक अच्छा आदमी बनूंगा, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों का क्या है? इसके भी लास्ट में गागेगी आ रहा है, इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है? गागेगी आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या हो जाएगा? सेल, ठीक है। आई, आपको पता है कि साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, तो आई शैल बी एक्टिव, आई शैल बी एक्टिव एंड
आई शैल बी एक्टिव एंड, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आई शैल बी अ गुड मैन, या फिर शैल बी अ गुड मैन, या फिर ए गुड मैन, आपको तीनों में से जो मन कर रहा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सक्रिय होऊंगा तो आई शैल बी एक्टिव एंड एक अच्छा आदमी बनूंगा तो आप आई शैल बी अ गुड मैन या फिर शैल बी अ गुड मैन या फिर ए गुड मैन का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए गुड मैन, आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ए गुड मैन, MAN, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम मेहनती हैं। कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम मेहनती हैं, तो क्योंकि क्या कर रहा है, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा और हम मेहनती हैं, ये दो सेंटेंस को क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ऐड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें देखो इस सेंटेंस क्लास में गा आ रहा है यानी कि विल बी शैल बी वाला है, और इस सेंटेंस क्लास में है आ रहा है यानी कि इज एम आर वाला है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं पहले वाले को, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो कौन भूखा नहीं रहेगा, कोई आदमी का इंग्लिश नोबडी, एनीबडी, एनीवन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई आदमी का इंग्लिश क्या होता है, एनीबडी या फिर एनीबडी या फिर नोबडी कुछ भी लिख सकते हो, या फिर एनीवन, ठीक है। एनीबडी विल नॉट बी हंग्री, WILL विल नॉट बी, एनीबडी विल नॉट बी हंग्री, कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, एनीबडी विल नॉट बी हंग्री, ठीक है। क्योंकि का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, क्योंकि हम मेहनती हैं। हम का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, वी होता है, वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आर, वी आर लैबोरियस, LABORIOUS, वी आर लैबोरियस का मतलब क्या होता है कि हम मेहनती हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, मैं क्यों डॉक्टर नहीं बनूंगा, तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, गा आ रहा है, तो समझ जाना, अच्छा ये तो विल बी शैल बी वाला है, ठीक है। ठीक है, सेंटेंस के बीच में क्यों आ रहा है, बीच में नहीं भी आ रहा है, जिससे मेरे माइंड में जा रहा है कि ये डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस वाला है। तो इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्यों का बनाओगे, क्यों का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, वाई होता है, WHY, ठीक है। वाई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, क्यों, ठीक है। अब क्या करोगे, विल लगेगा कि शैल, तो कौन डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं, ठीक है। तो मैं आपका क्या होता है, आई, और आई के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाई shall I not be a doctor, why shall I not be a doctor, why shall I not be a doctor, DOCTOR, डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। मैं क्यों डॉक्टर नहीं बनूंगा, why shall I not be a doctor। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे क्योंकि तुम मेहनती नहीं हो और भाग्यशाली भी नहीं। तो देखो यहाँ पे क्योंकि का क्या कर रहा है, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, तुम मेहनती नहीं हो, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और जो और है वो तुम मेहनती नहीं हो और भाग्यशाली भी नहीं, ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, बहुत ही ईजी है, ये तो आपको पता है ना कैसे बनता है। तो तुमको इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल की शैल, तो आपका लगाएंगे भैया विल लगाएंगे, ठीक है। यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर का मतलब, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर का मतलब तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। क्योंकि का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर बिकॉज तुम मेहनती नहीं हो। तो तुम मेहनती नहीं हो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू आर नॉट लैबोरियस, तुम मेहनती नहीं हो, यू आर नॉट लैबोरियस, LABORIOUS, यू आर नॉट लैबोरियस, एंड और भाग्यशाली भी नहीं। तो भाग्यशाली भी नहीं हो तो कौन हो, तुम। तो इसको देखो बहुत तरीके से बना सकते हो, एंड यू आर नॉट लकी टू, या फिर तुम लिख सकते हो कि आर नॉट लकी टू, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो नॉट लकी टू, ठीक है। तो तीनों में से आपको यूज कर सकते हो, तो मैं शॉर्ट वाला यूज कर लेता हूँ, एंड सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉट हो जाएगा, ठीक है। तीनों में से आप कोई भी बना सकते हैं जो मैं बोला हूँ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो एंड के बाद क्या हो जाएगा, नॉट लकी, LUC के भाई लकी, TOO, टू का मतलब होता है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा है चूंकि तुम दयालु नहीं हो तुम साधु नहीं बनोगे। चूंकि तुम दयालु नहीं हो तुम साधु नहीं बनोगे, ठीक है। साधु वही बनता है जो दयालु होता है, सही बात बोला है। तो चूंकि का इंग्लिश क्या होता है, सिंस, ठीक है। चूंकि का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, सिंस तुम दयालु नहीं हो, ये आपका अलग सेंटेंस है, तुम साधु नहीं बनोगे ये आपका अलग सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये इस सेंटेंस क्लास में हो है तो ये आपका इजमार वाला है, और ये सेंटेंस क्या है, गागी वाला है, गागेगी वाला है, यानी कि आपका विल बी शैल बी वाला है। तो तुम दयालु नहीं हो का इंग्लिश क्या होता है, यू, ठीक है। इजमार वाला है तो यू आर नॉट काइंड, यू आर NOT, जगह नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, इसी में एडजस्ट कर रहे हैं जैसे तैसे। यू आर नॉट काइंड मतलब तुम दयालु नहीं हो, ठीक है। कॉमा लगाया तो हम भी कॉमा लगा देते हैं। तुम साधु नहीं बनोगे, तो कौन साधु नहीं बनोगे, तुम। तो इंग्लिश लिख दो, यू विल नॉट बी अ संत, यू विल नॉट बी अ संत मतलब तुम
एक साधु नहीं बनोगे या फिर तुम साधु नहीं बनोगे। यू विल नॉट बी अ संत। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैं दृढ़ हूं और दृढ़ रहूंगा। तो और क्या कर रहा है, मैं दृढ़ हूं और दृढ़ रहूंगा को दो सेंटेंस अलग अलग है जिसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लास्ट में हूं आ रहा है तो ये आपका इज एम आर के अकॉर्डिंग बनाओगे, और इसके लास्ट में गागेगी आ रहा है तो ये आपका विल बी शैल बी के अकॉर्डिंग बनाओगे। तो मैं दृढ़ हूं मतलब आई एम रिजिड, आई एम रिजिड, RIGID मतलब मैं दृढ़ हूं, फिर क्या हो जाएगा और एंड हो जाएगा, ठीक है। और दृढ़ रहूंगा तो कौन दृढ़ रहूंगा, मैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई शैल बी रिजिड या फिर शैल बी रिजिड, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शैल बी रिजिड एंड शैल बी रिजिड। अब बोलोगे शैल बी का कहाँ प्रयोग किए हो, अच्छा ये बताओ कौन दृढ़ रहूंगा, मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई ना, सब्जेक्ट है तो आई के साथ विल भी लगता है कि शैल बी का प्रयोग किया जाता है ना भैया। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, मैं यह जानकर आश्चर्यित हूँ कि वह एक नेता बनेगा, ठीक है। तो की क्या कर रहा है, मैं यह जानकर आश्चर्यित हूँ, ठीक है, और कि वह एक नेता बनेगा। की क्या कर रहा है, ये वाले सेंटेंस और ये वाले सेंटेंस को क्या कर रहा है भैया, ऐड कर रहा है, ठीक है। तो हूँ वाला है तो इज एम आर के अकॉर्डिंग बनाओगे, गागेगी वाला है तो विल बी शैल बी के अकॉर्डिंग बनाओगे। तो मैं यह जानकर आश्चर्यित हूँ, ठीक है, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम SUR सरप्राइज्ड, SURPRISED, आई एम सरप्राइज्ड टू नो, मैं यह जानकर आश्चर्यित हूँ, आई एम सरप्राइज टू नो, ठीक है। आई एम सरप्राइज टू नो, मैं यह जानकर आश्चर्यित हूँ। मैं का इंग्लिश आई होता है, हूँ का एम हो गया, आश्चर्यित का सरप्राइज, यह जानकर टू नो, ठीक है। आई एम सरप्राइज टू नो, ठीक है। की का इंग्लिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दैट हो जाएगा, ठीक है। दैट मतलब क्या होता है, की होता है, ठीक है। वह एक नेता बनेगा, तो वह कौन एक नेता बनेगा, वह। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, और ही के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल बी। ही विल बी अ लीडर, वह एक नेता बनेगा, ही विल बी अ लीडर, ठीक है। मैं यह जानकर आश्चर्यित हूं कि वह एक नेता बनेगा, आई एम सरप्राइज टू नो दैट ही विल बी अ लीडर, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।